सिकन और मेरे जान अभी जान बाकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी वाइफ सुबह 3 बजे से लापता है। कोई ऐसी वजह आप लोगों को समझ में आ रही है जिससे उन्होंने ये कदम उठाया? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कि बड़े लोगों के मामलात अक्सर ऐसे होते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, ये हम सबकी चहेती थी। हमारी तो हमेशा ये कोशिश रही कि वो इस घर में खुश रहे। हाँ, अलबत्ता ये दूसरी बात है कि जिन हालात में वो यहाँ आई, मेरा मतलब है गुर्बत वगैरह, तो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ सेटल होने में, एडजस्ट होने में उसे कुछ मसले पेश आए हों। अम्मी हजूर, नाजी ने ऐसी बात कभी नहीं की थी। हाँ बेटा, महज ख्याल है। जाहिर उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बीवी अपने शौहरों से नहीं कहती। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर है कि पिछले चंद महीने में मैं नाजी को उस तरह वक्त नहीं दे सका जिस तरह मुझे देना चाहिए था। अब्बा की वफात के बाद इतने कानूनी मसले मसाइल बढ़ गए थे कि उनको हल करने में बहुत देर लग गई। और फिर हमारी बच्ची साइका की पैदाइश, वो भी उसके लिए एक मुश्किल टाइम था। ऐसे टाइम में तो अपनों को पास होना चाहिए। हम तो हमेशा घर में मौजूद होते थे। ये अलग बात है कि वो हमें अपना समझती नहीं थी। इसमें हमारा तो कसूर नहीं बेटा। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहू को जितना जल्द हो सके मैं ढूंढ लूँ, और मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं फौरन आपको मुत्तला करूँगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात है, कोशिश कीजिए कि ये बात इन 4 दीवारी से बाहर ना निकले। हमने तो मजबूरी के तहत आपको बुलाया और ये सब कुछ बताया, वरना हमारे ख़ानदान में तो ये मायूब समझा जाता है कि घर में कोई आफत आए और पुलिस की मदद ली जाए। आपको ये कहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ। हमसे जितना हो सका उतनी खामोशी से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो भी है, मैं और मेरी बच्ची साइका, हम नाजी के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज आप जो भी करें जल्दी करें। ताहिर, फिक्र ना करो, नाजी मिल जाएगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इजाज़त। बेगम साहबा, मैं नाजी बीबी की माँ के घर पे गया था। क्या बना सैफू बाबा? वो कह रही थी कि वो तो घर आई नहीं। हो सकता है हमें उनकी माँ से कुछ सवाल जवाब करने हों, अगर आप इसकी इजाज़त दें तो। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप बहुत ज़रूरी समझते हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं नहीं चाहता उसकी माँ को हम परेशान करें। नाजी उसकी इकलौती बेटी है। वैसे तसल्ली हो जाए तो बेहतर है। अलबत्ता हम नहीं समझते कि ये मुअम्मा कुछ हल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सूरत हाल से आगाह रखूँगा। खुदा हाफिज़। शुक्रिया इंस्पेक्टर। खुदा हाफिज़। साहब जी, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं,
मुझे भूख नहीं है। जी मेरी गुड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मां को ढूंढ लाऊंगा। वो मुझसे नाराज होके गई है, अगर मुझे यकीन है ये नाराजगी ज्यादा देर की नहीं। देखना, मैं उसको ढूंढ लूंगा। हम दोनों ही उसके बगैर नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकता, तुम रह सकती हो? नहीं ना? ताहिर, मैं साइका के पास बैठ जाती हूँ। तुम क्यों हर वक्त इससे चिपके रहते हो? मेरा मतलब है, तुम्हें जो भी काम करना है तुम कर सकते हो। मैं हूं ना साइका के पास। नहीं फौजिया, मुझे तन्हा रहना है। मैं तन्हा रहता हूं तो मुझे लगता है नाजी मेरे पास है। प्लीज तुम जाओ यहां से। अच्छा, मैं तो सिर्फ यहां तुमसे हमदर्दी के लिए आई थी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा तो ख्याल था कि ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते। मुझे तो लगता है नाजी अपनों से ही परेशान होकर यहां से गई है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया। मैं क्या वजह होगी यहां से चली गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है कि कोई दूसरा। फौजिया, जुबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखती हो। ऐसी बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती, और ना ही मैं तुम्हें नाजी के बारे में इस तरह की बातें करने की इजाजत देता हूं। मुझे तो मालूम है कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, पर क्या तुम्हें याद है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखती थी? साहब जी, नीचे पुलिस वाले आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि साइका का ख्याल रखो, मैं उनसे मिलकर आता हूं। इधर बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, कैसी बात करें, मैं तो बेचैन हूँ कुछ सुनने के लिए। कोई खबर? खबर तो है, लेकिन अच्छी या बुरी ये मैं आपको नहीं कह सकता। ये गांव की दूसरी तरफ जो दरिया बहता है वहां से मिले। इसका मतलब है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब। ताहिर साहब, उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ें। हमें अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि वो अब इस दुनिया में। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो। हौसला रखें। मुझे ये कपड़े मिल गए थे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आपको जैसी कोई और खबर मिले प्लीज फौरन बताइएगा। थैंक यू। खालाजान, इतने दिन हो गए नाजी की कोई खबर ही नहीं है। उसकी तो लाश भी नहीं मिली। बस हम ताहिर को देखते तो हमारा दिल दुखता है। ऐसा बुरा हाल तो हमने कभी किसी का देखा ही नहीं, जैसे उसका नाजी के बगैर हो गया।
सारा सारा दिन उसको ढूंढता फिरता है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। मेरे दिल को तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अगर ताहिर को पता लग गया कि नाजी हमारी वजह से गई है, वो तो हमें कभी माफ नहीं करेगा। ताहिर का हाल देख के तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करे। उसने खुद को जैसे बस छोड़ दिया। जब तक नाजी नहीं मिलेगी ना, वो ठीक नहीं होगा। देखना। चले, अच्छा है कांटा निकल गया, खुद ही दफान हो गई। खैर खुद तो नहीं गई, हमने तो जो सुलूक किया उससे घबरा कर भागी है वो। हमने भी तो कसम खा ली थी ना कि उसको मिटा कर ही दम लेंगे। ऐसी ऐसी अजियतें दी कि बस। खालाजान, मैंने भी क्या दिल का गुबार निकाला। मुझे यकीन था कि तंग आके फरार हो ही जाएगी, लेकिन दाद तो फौजिया को देनी चाहिए। उसने क्या कमाल किया, उसने तो नाजी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन आखिर गई कहाँ? ताहिर ने तो जमीन आसमान एक कर दिए उसकी तलाश में। हमें क्या, जहां मर्जी जाए, जिंदा रहे या मरे। लेकिन ताहिर तो दीवाना हो रहा है, फिक्र है हमें उसकी। चंद दिनों की बात है खालाजान, ताहिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। बस मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं से आ ना जाए वो। तौबा करो, फिर कहाँ से आएगी? हमें तो यही खुशी है कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। बस अब ताहिर की फिक्र है, उसे किसी तरह नॉर्मल करना है। हमें डर है कि वो तो आपे से बाहर ना निकल जाए। आप सब लोगों ने मिलकर मेरी नाजी को मुझसे दूर भगाया। मैं सारी बातें सुन चुका हूं। अगर मुझे यह पता होता कि मेरे अपने घर वाले मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, मैं इस हवेली में कभी कदम ही ना रखता। ये मेरी भाभी है, जिसने भाभी और देवर के मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। भाभी तो मां की जगह होती। बड़ा मान रखा आपने भाभी होने पर। अपनी बहन के साथ मिलकर किस तरह के मंसूबे बनाए मेरी बर्बादी के लिए। और मैं बेवकूफ, कुछ भी ना समझ सका। उसकी बेबसी को खामोशी समझकर झुठलाता रहा। वो रोती रही। उसकी आंखों में जो इल्तिजा थी, उसको भी ना समझ सका। अंदाज हो गया था। हाँ, आप सबकी बातों में आके अंदाजा हो गया था। और ये मेरी मां, आपको मैं क्या कहूं? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं रहे। कितना भरोसा किया था आप पर, मगर आपने मेरा प्यार और भरोसा खत्म कर दिया। मां तो क्या क्या कुर्बानी दे जाती है औलाद के लिए, मगर आप तो खुद गर्ज और बेहिस निकली। आपकी इज्जत, ये आपकी खानदानी रवायत आपके लिए ज्यादा जरूरी थी, चाहे आपकी औलाद खत्म क्यों ना होकर रह जाए। अब्बा जैसे बासूल आदमी ने भी मुझे माफ कर दिया, मगर आपके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। मां का ये रूप मैंने आज पहली दफा देखा। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। शर्म आती है आपको अपनी मां कहते हुए। जिस मां के पैरों तले जन्नत होनी चाहिए, उस मां ने खुद ही अपने हाथों से उस जन्नत को दोज़ख में बदल दिया। जा रहा हूं मैं यहां से, जा रहा हूं। मेरी नाची मुझे बुला रही, मैं उसके पास जा रहा हूं। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा।
ताहिर, ताहिर हमारी बात सुनो ताहिर, ऐसा नहीं था ताहिर। ताहिर, ताहिर। सितम और मेरे जान अभी जान